हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में आने वाली वैकेंसी एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसका क्या सिलेबस है एसएससी जीडी में, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, मीन्स फुल टू फुल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीन्स इसका कहने के ये है कि द एग्जाम पैटर्न ऑफ एसएससी जीडी, मीन्स कहने का इसका अर्थ है कि 4 स्टेज में इसका जो एग्जाम होना है यह 4 स्टेजों में एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसे सीबीई के नाम से भी जाना जाता है। और फिर सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसे पीईटी के नाम पर जाना जाता है। और फिर थर्ड स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी कहा जाता है ना। और फोर्थ स्टेज जो है उसमें डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई जिसे कहा जाता है, इसमें मेडिकल टेस्ट किया जाता है। यानी 4 स्टेजों में आपका जो है एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। सबसे पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, सेकंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, थर्ड है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फोर्थ है आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कितने स्टेजों में आपका एग्जाम होने वाला है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कितने नंबर के किस सब्जेक्ट से और कितने क्वेश्चन आते हैं और टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम होता है आपको उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो इसमें 25 क्वेश्चन और 25 नंबर की, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। इसी तरह जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसी तरह आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इसी तरह इंग्लिश या हिंदी में जो आप चॉइस करेंगे, इसमें आपको चॉइस करने का रहता है कि आप किस सब्जेक्ट से एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, तो इसमें यदि आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर आएगी और यदि हिंदी करेंगे तो हिंदी ग्रामर आएगी। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में या हिंदी में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और आपको इसमें टाइम दिया जाता है ओनली 90 मिनट। कितने? 1.5 घंटे 90 मिनट। ठीक है, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है 0.25 की। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस 2021, अभी नया न्यू सिलेबस 2021 का भी। तो इसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस और आपका हो गया स्पेटिकल विजुअलाइजेशन, स्पेटिकल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया आपका। और है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, आपको हो गया फिर फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इतने चैप्टर आपके जो है एसएससी जीडी के कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बुक से इतने चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले, यानी इन्हीं चैप्टरों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें तो आपको यदि करंट अफेयर्स आप 6 मंथ मोर देन यदि 1 ईयर का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट 6 मंथ का मिनिमम तो आपका करंट अफेयर्स क्लियर ही होना चाहिए। मतलब उतना आना चाहिए कि 6 मंथ के अंदर आपका करंट अफेयर्स क्या हुआ है। यदि आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट है तो आपको जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फिर भी हम आपको बताते हैं कि इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्या आता है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मीन्स कंट्रीज के बारे में, उनके मतलब पड़ोसी देशों की जैसे करेंसी हो गई, करेंसी के अलावा वहाँ की मतलब कैपिटल हो गई, मतलब छोटी छोटी जानकारियाँ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स का हो गया और हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स स्कीम हो गया, जनरल पॉलिटी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च। जैसे अभी बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा ममता बनर्जी का, तो अब ये 6 मंथ के अंडर में ही आ जाएगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए वहाँ के बारे में कि वहाँ की पॉलिटी में क्या परिवर्तन हुई। तो इस तरह आपकी इसी तरह के क्वेश्चन उस आपके एसएससी जीडी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिलेबस 2021 की। तो मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम चैप्टर आपका है। सेकंड चैप्टर हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर का आपका एक चैप्टर है। फिर डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन एंड नंबर्स। थर्ड नेक्स्ट है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन।
परसेंटेज चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, एवरेज और इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। फ्रेंड्स, परसेंटेज के नीचे से जितने भी परसेंटेज के बाद से जितने भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इन चैप्टरों से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप मैथ तो आपके सभी एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो मैथ की यदि आप अपना मैथ सॉल्व तो सबको ही कर लेते हैं भैया, मैथ तो सबको ही सॉल्व कर लेते हैं, बट उसमें स्पीड नहीं होती। तो स्पीड के लिए हम आपको बोलेंगे कि आप कैलकुलेशन, यदि आपकी कैलकुलेशन जितनी स्पीड होगी, यानी प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यदि आपका टाइट है, उसमें आपका बेसिक यदि मजबूत है, तो मैथ आपसे आसान रहेंगे, क्योंकि मैथ में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यदि आपका यह प्लस माइनस इंटू डिवाइड यदि एकदम फास्ट है, फास्टली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका मैथ सक्सेस है। नहीं तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना कैलकुलेशन यदि फास्ट रखेंगे तो आपकी मैथ एकदम फिक्स रहेगी, ठीक है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह एसएससी जीडी कांस्टेबल इंग्लिश या हिंदी के हम सिलेबस की बात करें तो एरर स्पॉटिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फ्रेश रिप्लेसमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, फ्रेश एंड आइडियम्स मीनिंग हो गई, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग हो गया और रीडिंग कंपैरिजन हो गया। यह आपके चैप्टर जो है इंग्लिश ग्रामर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। मीन्स इसमें जो टेस्ट होने हैं आपके फिजिकल टेस्ट, जैसे हमने आपके अभी तो ये फर्स्ट स्टेज था, नेक्स्ट स्टेज में आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो द कैंडिडेट हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट हैव टू मेक श्योर दैट दे मीट द रिक्वायरमेंट measurement for the physical standard test. The physical standard test will be the first stage of the selection process. Check the detail below. ठीक है, तो इसमें फिजिकल टेस्ट में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें आपका क्या होगा, उसमें पहले हाइट चेक की जाएगी, जिसमें मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। चेस्ट मेल के लिए एक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वेट के लिए आपका मेल और फीमेल के लिए आपकी उसमें प्रोपोर्शनेट एज पर द हाइट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, मीन्स उसमें हाइट और मेडिकल स्टैंडर्ड के उसमें से आपका वेट जो है नापा जाएगा, उसके हिसाब से कितना वेट होना चाहिए उसके हिसाब से आपको वेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की, द कैंडिडेट हु क्लियर द पीएसटी विल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इन दिस स्टेज बोथ द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी put to a test. The board will test if they fit enough for the post by conducting a running race. The detail of the test are as follow. इसमें यदि आप पिछला स्टेज पास कर जाते हैं तो आपको इस स्टेज में आने का अनुमति मिलती है, मीन्स आप इस स्टेज में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में आपका क्या होगा, इसमें आपको रेस होगी। रेसिंग में यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स में आपको क्रॉस करनी पड़ेगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.8 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, यानी 1.8 किलोमीटर को 8 मिनट में फीमेल को क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी आप इस स्टेज में सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट में आपका द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द राइटिंग एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड अप फॉर द मेडिकल टेस्ट। द कैंडिडेट्स हु फेल द मेडिकल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यदि आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप इस भले ही तीनों स्टेज आप क्रॉस कर जाएं, बट इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल आल्सो बी डन इन दिस स्टेज। वंस द कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड क्लियर दे विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यानी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और नेक्स्ट स्टेज में आपका जो होना है मेडिकल टेस्ट वह होगा। यदि आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट में हम बात करते हैं, मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, विजुअल एक्यूटी अनडाइटेड नियर विजन के लिए बेटर आइज और रोज आइज। इसी तरह अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी के लिए डिस्टेंस वर्जन बेटर आइज और रोज आइज, मीन्स डिस्टेंस रहेगा और थोड़ा पास में रहेगा तो विजुअल एक्यूटी के लिए रहेगा, और अनकरेक्टेड विजुअल के लिए डिस्टेंस यानी थोड़ा दूर रखा जाएगा। रिफ्रैक्शन विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट अलाउड। यदि किसी को इसमें मेडिकल टेस्ट में यदि कोई फेल होता है तो वह इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा
यह आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस थी, किस तरह आपका एग्जाम होता है ना। तो सभी हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या फिजिकल टेस्ट वगैरह, मेडिकल टेस्ट सभी हमने बताया। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मेरे को, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।